का जो हमारा टॉपिक है ना, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है द फ्लावर का फार्मूला, कि व्हाट इज़ द फ्लोरल फार्मूला एंड व्हाई दिस फ्लोरल फार्मूला इज रिक्वायर्ड। तो फ्लोरल फार्मूला जो होता है, आप जितने टाइप्स के फ्लावर्स पढ़ते हो ना, आप देखते हो इतना सारा डाइवर्सिटी है। तो टू रिप्रेजेंट ऑल द फ्लोरल पार्ट्स बाय अ सिंबल वी यूज़ द फ्लोरल फार्मूला। ठीक है, विथ उससे आपको ना ये पता चल जाएगा कि सेपल्स है, पेटल्स है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, वो कितने नंबर्स में है। ठीक है, तो दैट इज़ द टोटली सिम्बॉलिकल फार्मूला विच हेल्प अस टू नो कि भाई एक फ्लावर है तो वो कैसा है। आप उस सिंबल को देख करके, उस फार्मूला को देख के यू कैन जज कि हाँ जी, ये इसका टोटल डिटेल्स मुझे इस फार्मूला से मिल गया। ठीक है, तो वाई फ्लोरल फार्मूला इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द फ्लावर इजिली। ठीक है, एंड हाउ वी राइट द फ्लोरल फार्मूला। तो सर्टन सिम्बॉल्स आर देयर। तो टुडे जस्ट वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट आर दोज सिम्बल्स। ठीक है ना, तो जस्ट हैव अ लुक। बी आर ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट क्या होता है ना, पेडिसल के एंड पे ना छोटे छोटे लीफ होते हैं, कितने बहुत सारे फ्लावर्स में, लाइक रोज में भी होते हैं। तो एक कह सकते हैं हम रिड्यूस्ड लीफ एट द बॉटम ऑफ द पेडिसल। तो जिसमें वो होगा हम उसको कहेंगे ब्रैक्टिएट, बी आर से प्रेजेंट करेंगे। जिसमें वो एब्सेंस होगा हम उसको कह देंगे ई बी आर, ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, थर्ड देखो, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या होगा, दिस। तो एक्टिनोमॉर्फिक में हम क्या बोलते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, यानी किसी भी रेडियस से, किसी भी डायमीटर से आप उसको ब्रेक करोगे, रेडियस से ब्रेक करोगे तो हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स आपको मिलेगा। जाइगोमॉर्फिक, उसका देखो सिंबल है this, like this. Zygomorphic is like this. तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, ये सिम्बॉल्स ही हमें याद रखने हैं। अगर हमें सिम्बॉल्स याद है तो वी कैन इजीली रिप्रेजेंट द फॉर्मूला। ठीक है, या कहीं फॉर्मूला लिखा है तो हम देख करके बता देंगे कि हाँ भाई इस फ्लावर के ये कैरेक्टर्स हैं। नाउ सी, दिस इज अ सर्कल, उसके ऊपर एरो है, नीचे प्लस का मार्क्स है। दिस इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट इज ऑल्सो नोन एज बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट इज ऑल्सो नोन एज बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट देखो आप, ये हो गया यूनिसेक्सुअल पेस्टिलेट, यानी ये हम कह रहे हैं फीमेल फ्लावर की, फीमेल पार्ट होगा ये। ठीक है ना, यूनिसेक्सुअल यानी ये जो फ्लावर में अगर ये सिंबल दे रहे हैं दैट्स मीन दैट फ्लावर इज द फीमेल फ्लावर। नाउ दिस इज द, अगर ऐसे करके आपने यहाँ पे एक एरो दे दिया है तो ये यूनिसेक्सुअल है, स्टैमिनेट यानी मेल फ्लावर है ये। नाउ अगर कहीं पर ये सिर्फ ऐसे दे रखा हो, जीरो समझ लो, तो हम कहेंगे कि देयर इज एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है ना। अच्छा, ये देखो इनफाइनाइट का साइन है ना, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। सी फॉर कोरोला यानी पेटल्स बताएगा, सी के बताएगा कैलिक्स के बारे में, पी बताएगा पेरियंथ। पेरियंथ मैंने हमेशा बोला है कि इसको हम टेपल्स भी कहते हैं, पेरियंथ को हम टेपल्स भी कहते हैं। एंड पेरियंथ इज नथिंग फ्यूज्ड सेपल्स एंड पेटल्स। अच्छा, ए एंड्रोसियम। ठीक है, स्टेमन यानी मेल पार्ट। जी से रिप्रेजेंट करते हैं गाइनोसियम को, कार्पल। अच्छा, जी के ऊपर अगर आपने ऐसे डैश दे दिया है तो आपने पढ़ा था ना कि ओवरी इन्फीरियर भी होती है, सुपीरियर भी होती है, हाफ इन्फीरियर भी होती है। तो जी के ऊपर अगर ऐसे दे दिया है हम इसको कहेंगे इन्फीरियर ओवरी। जी के नीचे अगर है ये डैश तो हम कह देंगे सुपीरियर ओवरी। और एक और शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, हाँ लिखा है उधर। जी अगर नीचे मैंने जीरो दिया है दैट्स मीन स्टेराइड पिस्टलॉड है, यानी दैट फीमेल का जो पार्ट है दैट इज स्टेराइड। ठीक है, नाउ जी के अगर बगल में ऐसे डैश है, आपने पढ़ा था ना सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी एंड सेमी। तो ये देख लो सेमी इन्फीरियर ओवरी का सिंबल है, जी के बगल में डैश। नेक्स्ट है ए के ऊपर डॉट। जी के ऊपर था तो हमने कहा था कि भाई स्टेराइल पिस्टलॉड है, एंड अगर ए के ऊपर है तो आपने स्टैमिनोड एक वर्ड पढ़ा था, दैट्स मीन द स्टेमिन इज स्टेराइल। अच्छा, K5 यानी 5 सेपल्स अगर ऐसे लिखा है तो। अच्छा, K5 के बगल में आपने अगर ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया दैट्स मीन दोज आर द फ्यूज सेपल्स। ठीक है, अब जो अगर फ्री सेपल्स होते हैं तो हम उसको बोलते हैं एपोसेपलस, और अगर फ्यूज्ड सेपल्स होते हैं तो हम उसको कहते हैं गेपोसेपलस। लाइकवाइज गेमोसेपलस। नेक्स्ट है हमारा C5 एपोपेटलस। अगर ऐसे ही लिखा है तो दैट्स मीन फ्री।
यानी द पेटल्स आर फ्री। C5 के अगर ब्रैकेट में लगा दिया आपने तो हम इसको कहेंगे गेमोपेटलस, ठीक है ना। नाउ A3 यानी एंड्रोसियम कितने हैं, 3 है एंड फ्री है, तुमने उसको ना किसी क्लोज किया है ना तुमने कुछ भी किया है। तो लाइकवाइज अगर A2+2 है तो हमने पढ़ा था मोनोडेफ्लस, डाइडेफ्लस, पॉलीडेफ्लस, रिमेंबर कि कितने गुच्छे हैं उसमें, कितने बंच है वर्ड्स के, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं उसमें। तो लाइकवाइज अगर A2+2 है तो स्टेमन तो 4 है लेकिन क्या है वो 2 वर्ड्स है, यानी एक में 2 और एक में 2। अब मान लो A10+1 है तो दैट्स मीन टोटल स्टेमन तो 10 है लेकिन ये डाइडेल्फस है। डाइडेल्फस होने का क्या मतलब है, एक जगह 9 का बंच है और एक जगह 1 का है, ठीक है। 2 वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दीज आर द सिम्बॉल्स कि बिफोर वी गो टू स्टडी अबाउट द फ्लोरल फार्मूला, 3 फैमिलीज हम लोग को यहाँ पढ़नी है, फेबियेसी, सोलेनेसी एंड लिलियेसी, एनसीईआरटी में। इन तीनों को भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन उसके पहले आपको ये अच्छे से सिम्बॉल याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने बता ही दिया कि वाई फ्लोरल फार्मूला, तो फ्लोरल फार्मूला हमें एक प्रिसाइज रूप देता है, एक कॉम्पैक्ट रूप देता है, एक सिंपल चीज़ देता है जिससे कि हमें बहुत ईजिली उस सिंबल के द्वारा उस फ्लावर के बारे में जानकारी मिल जाती है। एंड हाँ, जब आप फ्लोरल फार्मूला लिखते हो तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हाँ भाई वो बिल्कुल कॉन्साइज होना चाहिए, बिल्कुल ईजी होना चाहिए। आप देखो ये सारी चीज़ें जो भी लेटर है उस लेटर के मोस्टली फर्स्ट वर्ड से ही आपने सिंबल किया है। हाँ, ए का एंड्रोसियम बेटर होता था, तो एक्टिनोमॉर्फिक में भी अगर वो ए लिखते हैं तो सही नहीं होता, इसलिए उसका सिंबल उन्होंने देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो दिस यू हैव टू लर्न, गेट बाय हार्ट, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा तीनों फैमिली के बारे में। अच्छा, बिफोर आई एंड मैं बता दूं कि जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो हम उसके हैबिट, उसके हैबिटेट, उसके फ्लोरल पार्ट्स के बारे में, ठीक है, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में, ठीक है ना, और फ्लावर्स में उसके जो भी हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, इन सब के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू द, जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं ना तो विथ रिस्पेक्ट टू द मदर्स एक्सिस, सेंटर में हो गया मदर्स का एक्सिस एंड उसके चारों तरफ लगे हुए हैं पेटल्स, सेपल्स, ठीक है, एंड्रोसियम, गायनोसियम। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट मदर्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर, यानी इट इज जस्ट अ न्यूमेरिकल फार्मूला टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम, गायनोसियम with respect to the central axis, ठीक है। चलो, होप यू लाइक इट, थैंक यू।